सपना महज कुछ घंटों के बाद सच होने वाला है। पूरे देश का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कुछ ही घंटों के बाद टीकाकरण पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। सर, ये बताइए, पूरी तैयारी हो चुकी है, अब हम तैयार हैं? पूरी तरीके से हम तैयार हैं लोगों को टीका देने के लिए। टीका बिहार पहुंच चुका है। टीका सभी उन केंद्रों तक पहुंच गया है, 300 केंद्रों पर जहां टीकाकरण का काम होना है। ये 300 केंद्र जो है उसमें से 259 केंद्र सरकारी हैं, 41 प्राइवेट केंद्र हैं और इन सभी केंद्रों पे टीकाकरण का काम 10:45 पे शुरू हो जाएगा। और बिहार में जो इसकी शुरुआत होगी वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी IGIMS में रहेंगे, मैं रहूँगा, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण रहेंगे और राज्य के अंदर जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं उन सभी लोगों का कोविन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उन लोगों को संदेश जाने अब शुरू हो जाएंगे जिन लोगों को टीका लेना है और प्रतिदिन जिसको टीका होने वाला है, जिस दिन टीकाकरण की तिथि होगी उनको स्थान और समय दोनों सूचित कर दिया जाएगा कि आपको किस स्थान पे कितने बजे जाके टीका लेना है। मतलब एक समय में लोगों की लंबी भीड़ नहीं दिखाई देगी? नहीं, वो नहीं दिखाई देगी। उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित किया गया है क्योंकि हर टीका लेने वाले को फिर 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखना है, तो एक केंद्र पे भीड़ नहीं हो और कोई अफड़ा तफड़ी नहीं हो एक समय में। इसलिए टाइम का स्लॉट बनाया गया, समय की अलग अलग समय अवधि बनाई गई है और उसके अनुसार उनको सूचना जाएगी, वो आएंगे, टीका लेंगे, फिर उनका 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन होगा, फिर उनके बाद उनको घर जाने की अनुमति दी जाएगी। पूरे राज्य में 300 केंद्रों पर प्रति केंद्र 100 लोग के हिसाब से 30,000 लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। और पूरे टीकाकरण के अभियान में हम सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण का काम करेंगे, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो इन 4 दिनों में टीकाकरण के काम चलेंगे। सर, कितनी बड़ी बात है देश के लिए, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये एक तरीके से कहा जाए तो स्वदेशी है। नहीं, हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय है कि जब कभी भी इसके पूर्व यदि इतनी बड़ी दुनिया में कोई महामारी आती थी, कोई कठिनाई परेशानी आती थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था और देखना पड़ता था कि दुनिया के जो कुछ चुनिंदे बड़े देश कहे जाते हैं उन देशों में दवाइयाँ कब बनेंगी, टीके कब बनेंगे, तब भारत को मिलेगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब टीका भारत में बन रहा है और दुनिया के कई देश ये देख रहे हैं कि भारत कब उनको टीका देगा, तब उनके देश में ये टीकाकरण होगा। तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है और यदि कोई संकट हमारे ऊपर या मानव समाज के ऊपर आता है तो भारत के वैज्ञानिक स्वयं से इस बात पे आज सक्षम हैं कि वो अपने देश के लोगों को बचाने के लिए दवाई और टीके का निर्माण कर सके, इजाद कर सके, और उन लोगों ने करके ये दिखाया है। सर, अब तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और प्रोसेस क्या होगा, टीकाकरण का क्या होगा प्रोसेस जब लोग वहाँ पहुँचेंगे? नहीं, लगभग 4,64,000 लोगों ने अभी तक, जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनको फर्स्ट फेज में टीका देना है, उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और जो टीकाकरण की पद्धति है, जब कोई व्यक्ति टीकाकरण केंद्र पे पहुंचेगा तो टीकाकरण केंद्र पे पहुंचते ही पहले एक व्यक्ति उसके ID को चेक करेगा। उसका ID ठीक होगा तो फिर वो वेटिंग लॉन्च की तरफ जाएगा, जहां पे एक हमारे स्वास्थ्यकर्मी बैठे रहेंगे जो उनके डिटेल्स को चेक करेंगे कोविन पोर्टल पे कि ये ही व्यक्ति सही व्यक्ति है। और जब ये पहचान हो जाएगी कि सही व्यक्ति हमारे पास आए हैं टीका लेने के लिए, तो फिर उनको उस वेटिंग लॉन्च से टीकाकरण कक्ष की तरफ भेजा जाएगा। फिर वहाँ पे जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी होंगे उनको टीकाकृत करेंगे। टीकाकृत करने के साथ जो आवश्यक निर्देश उनको देने हैं वो आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। जो की पॉइंट्स उनको बताने हैं वो की पॉइंट्स वो बताएंगे और जिस सुई से टीका दिया जाएगा उसको वहीं पे डिस्पोज कर दिया जाएगा ताकि उसका उपयोग नहीं हो। और ऐसे वो विशेष तौर पे बना भी है इंजेक्शन जिसका दोबारा उपयोग भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन कक्ष में जाएंगे
और वहाँ पे 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन होगा, फिर वो स्वस्थ रहेंगे तो अपने घर पे। दूसरा टीका उनको कब दिया जाएगा फिर? इसमें 2 चरण में एक व्यक्ति को टीका पड़ना है, जिसको पूर्ण टीकाकरण कहेंगे। तो पहला टीका आज पड़ेगा और दूसरा टीका उसके 4 सप्ताह के बाद, मतलब 28 दिन के बाद पड़ेगा, और फिर उसके 2 सप्ताह अर्थात 14 दिनों के बाद उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनना तैयार हो। सर, हमारे पास 2 तरीके की वैक्सीन है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि किन लोगों को कौन सी वैक्सीन देनी है? दोनों वैक्सीन एक तरह की है और दोनों वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जो हमारी शरीर है, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी तैयार करने के लिए बनी है। तो दोनों काम एक ही तरीके से करेगा बॉडी के अंदर जाके। उसमें ध्यान केवल इतना रखना है कि जिस वैक्सीन को हम पहली बार लेंगे उसी वैक्सीन को दूसरी बार लेना होगा। यदि हमने कोविशील्ड लिया है तो अगली बार भी कोविशील्ड लेना है, यदि कोवैक्सीन लिया है तो हमको कोवैक्सीन लेना होगा। दोनों पर्याप्त मात्रा में बिहार पहुंच गया है? बिल्कुल। हमको प्रथम चरण में जो ज़रूरत है 4,64,000 के लगभग की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमारे पास स्टॉक पहुंच चुका है और लगभग 5,70,000 लोगों को सुई देने के लिए, टीका देने के लिए जो वैक्सीन है वो हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। तो जो प्रथम फेज में हमें आवश्यकता है, कोई कमी नहीं। सर, ये बताइए कि कुछ लोगों के द्वारा, या ये यूं कहें कि देश में कुछ नेताओं के द्वारा कुछ भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है, उसको कैसे दूर करेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति का इलाज कोई नेता नहीं करता है, और ना ही कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो किसी नेता के पास जाके अपनी दवाई पूर्जी और कौन कौन से जाँच कराने हैं इस बारे में पूछता है। इसलिए मैं नेताओं को भी कहूँगा कि वो अनावश्यक सुझाव नहीं दिया करें और अनावश्यक जानकारी नहीं दिया करें, और ना उस क्षेत्र की विशेषज्ञता हो तो उसके बारे में बोला करें। यह जो चीज़ है, यह विशुद्ध स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्र से जुड़ा हुआ चीज़ है, और स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं उन्हीं लोगों ने इसको तैयार किया है। यह स्वदेशी वैक्सीन है, हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया है, और जो तैयार किया है वो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जितने भी प्रकार के पूर्व के प्रयोग करने हैं टीका देने के पहले, जितनी तरह के प्रैक्टिसेस करने हैं उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, वो सारा कुछ करने के बाद जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने इसको उपयुक्त बताया, और ट्रायल हुए हैं 3 फेज में, और सब चीज़ों के परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने जब स्पष्ट कर दिया कि अब यह व्यक्तियों को दिया जा सकता है और पूरी तरीके से यह सुरक्षित है, तभी यह टीका लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए इसमें कहीं किसी को गलतफहमी या भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और जो राजनीतिक लोग हैं उनसे तो मैं जरूर कहूँगा कि जिस क्षेत्र की विशेषज्ञता आपको नहीं है, आप बीमार पड़ते हैं तो जाकर डॉक्टर से दिखाते हैं, और आप अब वैक्सीन और वैक्सीन के बारे में बताना शुरू कर दीजिएगा तो बड़ा आश्चर्य का बात हो जाएगा। लेकिन वही नेता यह भी कह रहे हैं कि पहला टीका अगर मुख्यमंत्री ले, प्रधानमंत्री ले, स्वास्थ्य मंत्री ले, तभी हम लेंगे टीका। नहीं, देखिए, बहुत साफ है। हम लोगों ने ये तय किया है कि देश का जो गरीब कमजोर तबका है, जो ऐसा तबका है जो लोगों का जान बचाता है, जो आगे बढ़ के अपने जीवन को चुनौतियों में डाल के भी लोगों की जीवन की रक्षा करता है, वैसे लोगों को प्रारंभिक रूप से हम लोग सुरक्षित करेंगे। तो ऐसे में हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, ऐसे सब लोगों को प्राथमिकता के आधार पे हम लोग टीका दे रहे हैं, ताकि ये लोग सुरक्षित रहेंगे तभी मानव समाज सुरक्षित रह पाएगा, तभी वो लोगों का देखभाल कर पाएंगे। सर, अंतिम सवाल है कि आपने बताया कि पहले फेज में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको टीका दिया जाएगा, आम लोगों का नंबर कब आएगा? उसके बाद दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स का है, तीसरे फेज में 50 साल से ऊपर के लोगों का है, और फिर तब तक उपलब्धता भी हो जाएगी। अभी अगले 2-3 महीने में हो सकता है और भी वैक्सीन आ जाएं, चूँकि ट्रायल्स चल रहे हैं और कई वैक्सीन के तो उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो जैसी उपलब्धता रहेगी उसके अनुसार भारत का सरकार निर्णय लेगा और हम लोग उसको क्रियान्वित करेंगे। हम लोग उसको क्रियान्वित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि लोगों का जो लंबा इंतजार था वह खत्म हो चुका है। कोरोना के लिए टीकाकरण अब से कुछ ही घंटों के बाद शुरू होने वाला है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।